अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लो मैंने कोई शॉप खोल दी, मान लो मैंने कोई चाय की शॉप खोल दी और चाय की शॉप में पैसे लगा रहा हूँ लेकिन वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, सिर्फ पैसे लगा रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ, पैसे डाल रहा हूँ, शॉप को बहुत बड़ी बना दिया, सब कुछ करे, लेकिन उस शॉप से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि मेरे पैसे जा रहे, मतलब उस बिजनेस में मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बिजनेस में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो सब कुछ फेल हो रहा है, मतलब वो बिजनेस मेरा फेल है, तो भी मैं पैसे डालूंगा उस बिजनेस में? नहीं डालूंगा। क्यों डालूंगा? क्योंकि वहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी इन्वेस्ट करके मैं बर्बाद हो रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे उस बिजनेस में मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे पैसे डालना मैं बंद कर दूंगा। वैसे हमारी सिचुएशन हो चुकी, सामने वाले इंसान के साथ लिए हमने बहुत अटेम्प्ट्स लगा लिए, सब कुछ कर लिया, बहुत रो लिया, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक्चुअल में इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम का आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज करिए, कॉल पे बात करनी है, आपको कॉल बुक करना होगा, उसके लिए कॉलिंग का चार्ज होगा, चार्ज डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज पढ़ लो। आपको ज़्यादा नीड आ रही तो ही कॉल बुक करिए, अपने पैसे ज़्यादा बर्बाद मत करिए, अगर आपको नीड आ रही तभी कॉल बुक करिए। नंबर दिख रहा है मेरा व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम का आईडी दिख रही है, जाकर मैसेज करिए, कॉल बुक करना है, चार्ज मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना। अभी माते सामने वाला जो इंसान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे होने ना होने से, ठीक है। मतलब जिस इंसान के लिए हमने सब कुछ किया, उस इंसान के लिए इतना रोए, उस इंसान के लिए सब कुछ किया, और आज भी उस इंसान के लिए हम रोते हैं जिसको हमारे रोने से बिल्कुल फर्क नहीं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई इंसान है जिसके लिए हमने सब, मैंने जैसे एग्जांपल दिया बिजनेस का, हमने बिजनेस किया, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन उस बिजनेस में अगर मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उस बिजनेस में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो बिजनेस ज़्यादा देर तक मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करके भी पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ मैं बर्बाद हो रहा हूँ उस बिजनेस में, उस बिजनेस से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी उस बिजनेस को चलाऊंगा। नहीं यार, मैं इतना पैसा डाल देता, ये कर लेता, लेकिन बिजनेस में फायदा हो ही नहीं रहा, वो बिजनेस चल ही नहीं रहा है, तो खामोखा मैं मेरे पैसे क्यों बर्बाद करूं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसा वो इंसान है जिसके पीछे हम अटेम्प्ट्स लगा रहे, सामने वाले की तरफ से अटेम्प्ट्स नहीं है, हम सामने वाले के पीछे भाग रहे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, भीख मांग रहे, सब कुछ तो कर ले, और क्या करेंगे, और कितने अटेम्प्ट्स लगाएंगे। लोगों को उनकी वैल्यू, लोगों को हमारी वैल्यू दिखाने के लिए उनको उनकी औकात दिखाना जरूरी है। लोगों को हम दिखाई नहीं पा रहे कि यार तू क्या है, तू एक्चुअल में कैसा है, उसकी औकात तो दिखाओ उसको, तू क्या है। हम तो भागे जा रहे, भागे जा रहे। आज हम किसी इंसान के लिए रो रहे, हमारे एनर्जी वेस्ट करे, हमारी आंसू की उसको कोई कीमत नहीं है। मैं आप सभी को बताता हूँ, कॉल पे भी और वीडियोस में भी, आपकी आंसू की कीमत सिर्फ अपने माँ बाप जानते हैं और कोई नहीं। किसी के लिए रो के फायदा नहीं, किसी को समझा के फायदा नहीं, कोई नहीं समझता आपके रोने से। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, हमारे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमारे रोने से ना वो इंसान हमारी लाइफ में वापस आ जाएगा ना समझ लेगा। एक चीज़ याद रखना, लोगों को हमारे रोने से फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके रोने से ना उस इंसान को फर्क पड़ने वाला किसी को, ना आपकी बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा और आपके माँ बाप को फर्क पड़ेगा। हमारे माँ बाप जब हम छोटे थे, हमारे गिफ्ट के लिए वो पैसे नहीं होते थे तो भी गिफ्ट ला के देते थे, वो चीज़ ला के देते थे, क्योंकि हम वो चीज़ के लिए रोते थे। हमारे आंखों में आंसू नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमसे सच्चा प्यार करते। और जो इंसान को पता है उसको छोड़ने से आप रोगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आपको तकलीफ होगी, तो भी वो बार बार आपको रुला रहा है, वो कैसे आपसे प्यार कर सकता है? वो ट्रू हो ही नहीं सकता। जिसको पता है कि उसके छोड़ने से आपको फर्क पड़ता है, आप रोते हो, और वो जान बुझ के आपको रुलाता है, तो उसके पीछे भाग का कोई मतलब नहीं। जो जान बुझ के रुला रहा है, जो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना जरूरी है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालना जरूरी है। अगर ऐसे लोगों को अभी हम हमारी लाइफ से नहीं निकालेंगे तो पूरी ज़िंदगी हमारी बर्बाद होगी। हम हमारी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, हम हमारे फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे रहे, हम किसी को टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली में लोगों को इग्नोर करना इसीलिए जरूरी, क्योंकि लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते, लोगों को हमारे रोने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इमोशन शो करोगे, उसको दिखाओगे मेरे को तकलीफ हो रही, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, प्लीज़ आ जाना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ समझ लेना। अगर इस तरीके से वो इंसान समझ जाता तो इस दुनिया में किसी का ब्रेकअप नहीं होता। लोग हमारे इमोशंस को ही उनकी ताकत बना लेते और उस इमोशंस का यूज़ करके हमें बर्बाद करते, हमारी ज़िंदगी या फिर हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते, स्पॉइल करते हमारी लाइफ को। लेकिन अगर हमारे इरादे अगर पक्के हैं तो हम हमारी लाइफ को स्पॉइल नहीं होने देंगे। बहुत हो गया, बहुत रो लिया इस इंसान के लिए, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत इस इंसान के लिए मैंने कर लिया, लेकिन इसको मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसको मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसके लिए छोड़ ही देना सही है, और छोड़ देना ही सही है। अगर आपको लाइफ में कुछ देखना है, फ्यूचर में कुछ हैप्पीनेस देखनी है, कोई खुशी देखनी है, तो ऐसे लोगों को लात मार के निकालना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों को नहीं इग्नोर कर पाएंगे ना, और ऐसे लोगों के लिए रोते रह जाओगे, जिसको उसके लिए रो के क्या फ़ायदा है, जिसको आपके रोने से मतलब है, जिसको आपके आंसू से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपकी आंखों में से आंसू निकल रहा है, आप उसके सामने रो रहे हो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ मुझे समझ लो, प्लीज़ मेरी बात सुन लो यार, मेरे से एक बार बात करो यार, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है यार, मैं खाना भी नहीं खाया यार। ऐसे शो करने से ना, हमने भी कर लिया दोस्त, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, सब कुछ कर लिया, लेकिन लोग उस चीज़ को, अरे पागल है तू, अरे गधा है तू, तेरे अंदर अक्ल नहीं यार, निकल यहाँ से यार, तू रोता है यार, तू ऐसा है, तो ऐसा। हमारे रोने से सिर्फ हमें पागल समझता है, हमारे रोने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको एटीट्यूड से जवाब देंगे, ठीक है हो गया, अब नहीं रोना, ख़त्म करो, तुम्हें नहीं रहना, ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ, नहीं रोना,
निकलो मेरी ज़िंदगी से। इमोशन से तकलीफ है, सह लो अंदर ही, जितना सहोगे उतना ज़्यादा मजबूत बनोगे अंदर से। ये रो रो के ना लोगों के सामने रोना, देखो रोना है अकेले में रो लो, लोगों के सामने मत। किसी के सामने आपके रोने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके रोने से अपने माँ बाप को ही फ़र्क पड़ेगा, याद रखना। उसको दिखा रहे हो यार मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, नहीं फ़र्क पड़ेगा उसको। आपके रोने से अगर उसको फ़र्क पड़ता तो आ नहीं जाता आपकी लाइफ में, वो आपको रोने नहीं देता। जो इंसान सच्ची में आपसे प्यार करता है ना, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, भले आपने कोई भी गलती की हो। और जहाँ पे आपकी गलती नहीं तो भी बार बार आपको रुला रहा है, छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उसके पास चला जाऊंगा, उससे बात कर लूंगा, और नहीं ना यार प्लीज़ ना समझ लो ना यार, मैं नहीं रह सकती ना, ऐसा मत करो ना। ये चीज़ हम शो करें तो काहे को हम शो करें, इस चीज़ में कोई समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को उनकी औकात है तो देखो, लोगों को दिखाओ ना हम क्या है, हमारी भी कोई वैल्यू, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। हम दिखाई नहीं पाते, हम सिर्फ भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। इससे लोग आपको ग्रांटेड लेंगे, आपके फीलिंग्स को नहीं समझेंगे और आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाएंगे। यही इंसान नहीं, आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में तो अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके नेचर को चेंज नहीं कर पाओगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लोगों को दिखाओ कि हम भी कोई है, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, दिखाओगे तब जाकर आप खुश रह पाओगे। और खुशी दिखानी है, हमारी खुशी से ना लोग जलते हैं और उनको जलाना ही पड़ेगा। जब हम खुश रहेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा हम भी कोई है, हम भी कुछ है। इतना इमोशन शो करोगे, जितना रोगे, जितना सैड रहोगे, उतनी तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी सामने वाले इंसान की तरफ से। रोना बंद करो, आज से एक फाइनल डिसीजन लो कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे क्विट करना पड़ेगा, मुझे इस इंसान से लीव करना पड़ेगा, जाने दो उसको मेरी लाइफ से आगे, और मुझे लाइफ में आगे कुछ करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरी भी लाइफ में कुछ चीज़ें मैंने सोच के रखी, कोई सपना है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सोच के रखा, वो करना है। क्योंकि जहाँ पे मेरे रोने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ पे मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे मेरा ना होना ही सही है। ये सोच के उस इंसान को लाइफ से निकालो, एक मैच्योर इंसान की तरह सोचो और लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसे गधों और इस गधियों को लात मार के उनको बोलो थोड़ा घूम जाओ, अपना पिछवाड़ा दिखाओ और पिछवाड़े पे लात मारो, निकालो अपनी ज़िंदगी से। ये होता है पर्सनल अपना एक सेल्फ एटीट्यूड और सेल्फ लव इसको बोल सकते हैं हम। लाइक ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट करना, हमारी सेल्फ पे को प्रायोरिटी देना, इसको बोल सकते हैं। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करें, जिसकी वजह से इतना रोना पड़े, उससे अच्छा उसको निकाल दो, एक बार रो के ख़त्म कर दो। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रोने से कुछ नहीं होता, उसके सामने भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। उसको आपकी वैल्यू तब पता चलेगी जब आप रोना बंद करेंगे, उसके पीछे भागना बंद करेंगे और आप सच्ची में अपनी लाइफ में खुश होकर आगे बढ़ेंगे ना, खुद दौड़ता हो तुम्हारे पीछे आएगा। लिख के दे रहा हूँ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए मुझे मैसेज करिए, सर कॉल पर बात करें। आप मुझसे कॉल पर पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।